खबर है भरतपुर से, जहां कार्रवाई के दौरान वन विभाग पर हमला हुआ है और बंद बैराठा इलाके में अवैध खनन का मामला है। वन विभाग और सीमा सुरक्षा गृह की संयुक्त टीम पर हमला हुआ है। कोट की पुलिया पर हमला किया गया है। 10 से 12 बाइक सवारों पर हमले का आरोप है और ट्रैक्टरों को रोकने के दौरान हमला हुआ। बदमाशों ने जांच एजेंसी पर पथराव किया। सीमा सुरक्षा बल ने एसएलआर छीनने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर माफिया फरार हो गए। पथराव में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना के बाद नाके को ध्वस्त किया गया। वापस लौटते समय सरकारी वाहन पर दोबारा पथराव किया गया। परौआ निवासी बबलू उर्फ बॉली सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वन और सुरक्षा बलों पर पथराव का ये मामला सामने आया है। देखिए, इस पूरे मामले के बाद से ही एक्शन तेज कर दिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर ये आरोपी मौके से फरार हो गए। बंद बारैठा क्षेत्र के पास की घटना है। मामले की तफ्तीश जारी है। तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर दो। हेलो। 10 से 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पथराव में सरकारी बोलेरो कैंपर वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारी और जवान किसी तरह जान बचाकर नाके तक पहुंचे। इतना ही नहीं, वापस लौटते समय भी सरकारी वाहन पर दोबारा पथराव किया गया। भरतपुर से ये खबर सामने आई है, जहां वन और सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया है। ललितेश इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश, यहाँ जो माफिया हैं उनके हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद ये आरोपी मौके से फरार हो गए। क्या कोई तलाश इनकी शुरू की गई है प्रशासनिक टीम की तरफ से? बिल्कुल शिवानी, देखिए जैसे ये मामला सामने आया है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और जो नामदर्ज लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और जो रोदावल थाना पुलिस है वो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अभी तक जो आरोपी थे वो अभी पकड़ में नहीं आ सके हैं। ये आरोपियों ने पहली बार इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। इससे पहले भी जब भी वन विभाग की और सीमा सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो जब भी अवैध खनन को रोकने के प्रयास करती हैं तो वो इसी तरह उन पर पथराव करते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आ सके हैं। हालांकि जो रोदावल थाना के एसएचओ हैं नरेश शर्मा, उनका कहना है कि एक टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है ललितेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और झुंझुनू में नशे के कारोबार का खुलासा हुआ है। एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में करीब 100 करोड़ रुपए का माल जब्त हुआ है। इस कार्रवाई में एमडी ड्रग प्रीकर्सर, रसायन और ड्रग्स निर्माण उपकरण बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान करोड़ रुपए ड्रग्स के जब्त किए गए हैं और 1,86,000 के 8 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। आरोपी अनिल विजय पाल सिगाह समेत कई लोगों की गिरफ्तारी की। झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से बरामद किया। प्रिकर्सर्स बरामद किए। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ड्रग्स उपकरण और सामान जब्त कर लिए गए हैं और इस मामले की कार्रवाई तेज कर दी गई है। 10 किलो ड्रग केमिकल को जब्त किया गया है और झुंझुनू में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है और ड्रग्स उपकरण और सामान जब्त किए गए हैं। रविंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़। बताइए, इस पूरे मामले को लेकर कैसे तफ्तीश की गई थी और कैसे ये जानकारी सामने आई? साथ ही ये भी बताइए ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर एक्शन को लेकर।
बिल्कुल, झुंझुनू के नांद का बाज में एक मुर्गी फार्म में यह फैक्ट्री संचालित करने का मामला सामने आया है, जी। जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की जो एंटी नारकोटिक्स सेल थी उसके द्वारा राजस्थान में जो एमडी बनाने की फैक्ट्री है उसे पकड़ा है, जिसमें मशीनों समेत करीब 100 करोड़ रुपए का जो सामान है उसे जब्त किया गया है। यह फैक्ट्री जो पूर्व सरपंच का भतीजा था उसके द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि पिछले 15 दिन पहले ही इस फैक्ट्री में काम शुरू किया गया था। इन्होंने अपने साथियों से 50,000 रुपए किराए में यह फैक्ट्री इसके साथी ने ली थी, जिसमें यह सामान वहां पे बरामद किया गया है। रविवार को 1 किलो एमडी ड्रग सप्लाई करते हुए एक व्यक्ति जो सिक्कर पहुंचा था, जो आरोपी है, उसे पुलिस ने कलेक्ट्रेट के सामने पकड़ा, जिसके बाद में उसे पूछताछ करते हुए नांद का बास यहाँ पे लाया गया, जहां पे ये पूरा सामान और लगभग 1 करोड़ रुपए का ये सामान बताया जा रहा है, जिसमें ये लोग डोडा पोस्ट से अभी पहले जो आरोपी हैं उनके द्वारा की जा रही है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चूरू के सरदार शहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाड़ा के सक्रिय सदस्य प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी को गिरफ्तार किया है और इनके पास से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी चूरू के सन सिटी होटल के फायरिंग केस में भी आरोपी हैं और फायरिंग रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाड़ा के निर्देशन पर की गई थी। पुलिस अब आरोपी प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी से पूछताछ कर रही है और पुलिस पूछताछ में ये पता करेगी कि आरोपी प्रदीप छिंपा उर्फ पीसी कौन सी बड़ी वारदात करने